खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। सब कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और अब इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के शुरू होने का। टिकटों को लेकर सब कमेटी का मंथन लगभग पूरा हो चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। क्या गठबंधन सिरे चढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें, सीईसी की बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। मधुसूदन मिस्त्री बैठक में पहुंचे हैं सीईसी के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होगी हरियाणा के मुद्दे पर, हरियाणा के उम्मीदवारों के चयन के सवाल पर। उम्मीदवारों के चयन के सवाल के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति को लेकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ मैदान में उतरने वाली है? अगर अलायंस होता है तो कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल हैं और कितनी सीटें अलायंस पार्टनर्स को दी जाएंगी? हालांकि आपको बता दें, इस बीच बैठक में नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो लगातार जारी है। कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं केंद्रीय चुनाव समिति के लिए वो आपको बता दें, जिसमें सब कमेटी के सदस्य मधुसूदन मिस्त्री पहुंच चुके हैं, अजय माकन बैठक के लिए पहुंचे हैं, साथ ही साथ तमाम अन्य नेता भी। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी का मंथन रोहतक में जारी है। अब आपको तस्वीरें रोहतक बीजेपी महामंथन की दिखा रहे हैं, जहां पर रोहतक में बीजेपी की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूद हैं और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा यहां की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और एक तरफ रोहतक में मंथन का दौर है तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। ये दोनों बड़ी खबरें एक साथ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी मंथन के दौर में ही है और मंथन का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद क्या कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी? चूंकि इंतजार तो लगातार इसी बात का किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सूची जारी नहीं हो पा रही। आपको बता दें, सीईसी की बैठक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी पहुंच चुके हैं केंद्रीय चुनाव समिति के लिए। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मायनों भरा नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में आज दो बड़ी ज्वाइनिंग पहलवानों के सिलसिले में हुई, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब हरियाणा के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल, पहली सूची कब आएगी? इसे लेकर केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन कितनी देर में हो रहा है शुरू? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। हम तस्वीरें दिखा देते हैं। नेता यहां पर जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं। सोनिया गांधी यहां पर पहुंच चुकी हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सब कमेटी बनाई गई थी सीटों पे डिस्कशन करने के लिए, उनके सदस्य मधुसूदन मिस्त्री की बात की जाए, अजय माकन की बात की जाए, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात की जाए, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और सब कमेटी भी लगातार 2 दिन जो मंथन है वो आज जो है टिकटों को लेकर हम जानते हैं कि करती भी जो है नजर आई है। और आज भी बैठक के बाद जो सब कमेटी के सदस्य हैं टीएस सिंहदेव, उनका बयान आया है कि 90 की 90 सीटों पर जो चर्चा है वो आज जो है सब कमेटी में होती हुई नजर आई थी। यानी इतना आसान कांग्रेस के लिए अभी नहीं है आज जो है टिकट वितरण कर लेना। और कांग्रेस तमाम समीकरणों को जो है साध लेना चाहती है, चाहे वो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नेताओं के बीच में जो गुटबाजी है वो टिकट वितरण के संदर्भ में जो है न बढ़ती हुई जो है नजर आए। इसको लेकर भी कांग्रेस जो है लगातार बैठकों के जरिए नेताओं से जो बातचीत है वो करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि जो सब कमेटी बनाई गई थी उसने जो अलग अलग नेता हैं, कुमारी शैलजा, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव,
चौधरी वीरेंद्र सिंह, इन तमाम नेताओं से जो है रायशुमारी की है और उस रायशुमारी के बाद में जो है उनकी राय भी ली गई है कि आखिरकार किस प्रकार से जो टिकट है वो आज जो है दी जा सकती हैं। तमाम खेमे चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो समर्थक हैं उनको जो है टिकट में जो है एडजस्टमेंट जो है उनकी होती हुई जो है नजर आए, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो देरी है वो कहीं ना कहीं जो है टिकट वितरण में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दो दौर की ऑलरेडी जो है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और ये तीसरे दौर की जो है आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। अब इसमें जो है क्या अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श अलायंस को लेकर जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, इसे लेकर किस तरह की जानकारी है, और अगर अलायंस होता है तो उसमें क्या सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी शामिल होगी या फिर जिस तरह से खबरें चल रही हैं समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, इसे लेकर क्या औपचारिक तौर पर कहने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ पाई है अभी? देखिए, अभी औपचारिक रूप से जो है अलायंस होगा नहीं होगा ये बयान नहीं आया है। हमने जो है दीपक बाबरिया से भी ये बातचीत की, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, के.सी. वेणुगोपाल से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि अभी जो है इस संदर्भ में कोई जानकारी जो है नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में अलायंस को लेकर लगातार जो बैठकें हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। तो खासतौर पर आम आदमी पार्टी के साथ में कितनी सीटों पर जो है सहमति बनाई जा सकती है, क्या वो 5 सीट होंगी या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 10 के आसपास सीटें या फिर उससे ज़्यादा का दावा करती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आएगी। इंडिया अलायंस के तहत जो है समाजवादी पार्टी भी आती है, लेफ्ट पार्टीज भी आती हैं। आज हमने देखा अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो भी जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो है निकलकर सामने आया। तो उन्होंने कहा कि ये केवल सीट शेयरिंग का मसला नहीं है बल्कि बीजेपी को हटाने की लड़ाई ये जो है, तो ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे जो है लड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी ये चाहेगी कि जो उन्हें सीटें हैं वो जो है हरियाणा में मिलती हुई नजर आए। तो ऐसे में गठबंधन को लेकर लगातार जो बातचीत का दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मूला किस प्रकार से निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार बैठकों का दौर जो है जारी उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको, वहां पर ये जो तमाम समर्थक है जुटे हुए हैं, एक दूसरे नेताओं के जो है पैरवी करने के लिए समर्थक यहां पर जो है जुटे हुए हैं। दोपहर में नारेबाजी भी होती हुई नजर आई थी जब यहां पर विनेश फोगाट और भजन पुनिया की ज्वाइनिंग थी, तब जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके समक्ष जो है नारेबाजी भी समर्थक जो है करते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति जो है तमाम टिकटों को लेकर अभी भी बनी हुई है। जो नॉमिनेशन है उसकी तारीख 5 तारीख थी, नॉमिनेशन की तारीख जो है गुजर चुकी है और चल रही है, लेकिन कांग्रेस जो है टिकटों को लेकर मंथन लगातार जो है चलता हुआ नजर आ रहा है और आम सहमति बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस अभी जो है करती हुई नजर आ रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी कब तक सूची जारी करेगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किन खामियों से बचना चाह रही है, यूं कहें कि किन नतीजों से बचना चाह रही है? चूंकि हमने देखा बीजेपी की सूची के बाद भी काफी ज्यादा एक तरह से नाराजगी व्यक्त हुई है, कांग्रेस पार्टी को लेकर गुटबाजी जग जाहिर है। कौन से ऐसे कदम हैं जो कांग्रेस पार्टी अभी उठा लेना चाहती है जब सूची सामने आए, उस वक्त के हालातों से बचने के लिए? ऐसे में किन नेताओं की ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसे लेकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है एहतियातन कदम उठाते हुए जो है लिस्ट जो है जारी करने से डर रही है। मसलन कि लिस्ट जारी होगी तो नेताओं के बीच में जो गुटबाजी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अलायंस में जो है अगर जाना है तो जो किस तरीके का फॉर्मूला होता हुआ नज़र आ सकता है। हरियाणा कांग्रेस के नेता अभी भी चाहते हैं कि कांग्रेस अकेली जो है लड़ती हुई नजर आए, और लेकिन एक बात ये भी निकल कर सामने आई थी सब कमेटी की बैठक के दौरान कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांगती हुई नजर आ रही है एक लोकसभा के बदले में, तो ऐसे में दिल्ली में चूंकि 3 लोकसभा पर जो है कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई थी, तो क्या दिल्ली विधानसभा में 30 सीट देने के लिए जो तैयार है वो कांग्रेस को हो जाएगी आम आदमी पार्टी? ये कहीं ना कहीं एक भविष्य का सवाल उठता हुआ नजर आता है। एक सवाल ये भी उठता हुआ नजर आता है कि जिस प्रकार से टिकटों को लेकर लगातार मंथन खींचतान देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो जिनकी टिकट कटती हुई नजर आएगी तो उन नेताओं के बीच में भगदड़ जो है मचती हुई नजर आ सकती है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद से जो तमाम नेता एक जो है पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे, तो ये तमाम सवाल कांग्रेस के सामने भी खड़े हुए हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो लगातार देरी है कांग्रेस के टिकट वितरण में वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट जिस तरह से पहले करीब 66 सीटों पर एक तरह से मंजूरी मिली थी या फिर यूं कहें कंफर्म कर लिया गया था, उसके बाद
जो सब कमेटी है वो बनाई गई थी बाकी बची सीटों के लिए, क्या आप कहा जा सकता है कि सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने मंथन कर लिया है? अब केंद्रीय चुनाव समिति आलाकमान की ही आखिरी मोहर लगना बाकी है। क्या अपने स्तर पर कांग्रेस के नेताओं ने सभी 90 सीटों पर अपना होमवर्क कर लिया है? देखिए, हमने देखा था कि जब पहले दौर की सीईसी हुई थी उसमें कहा गया 34 सीटें क्लियर हो गई हैं, 22 के आसपास विधायक सिटिंग एमएलए जो है उनको टिकट मिलेगी। दूसरे दौर की सीईसी में कहा गया कि 32 सीटें क्लियर हो गई हैं, वो आंकड़ा 66 हो जाता है। लेकिन जो सब कमेटी की बैठक 2 दिन हुई है उसमें तमाम 90 सीटों पर डिस्कशन एक बार फिर से होता हुआ जो है नजर आया है। तमाम नेताओं से रायशुमारी होती हुई जो है नजर आई है। आज भी जो है बयान सब कमेटी की बैठक के बाद आया है कि जो कुछ सीटों पर सहमति है वो जो है बन गई है। तो ऐसे में बेशक ये बयान दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी सब जो चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद देते हुए नजर आए कि 34 और 32 सीटों पर सहमति हो गई है। लेकिन उसके बावजूद तमाम सीटों पर जो डिस्कशन है वो सब कमेटी की बैठक में होता हुआ नजर आया। कुमारी शैलजा ने भी ये कहा कि हमसे सभी 90 सीटों पर जो है पूछा गया है कि किस तरीके से जो टिकट वितरण है वो होता हुआ जो है नजर आ सकता है। तो ये बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। और आज हम देख रहे हैं कि जो पिछली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चूंकि सोनिया गांधी नहीं होती थी, आज सोनिया गांधी भी इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगी। तो हो सकता है कि निष्कर्ष पर जो पहुंचने की कोशिश है वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर होती हुई जो है नजर आ सकती है। और उसके बाद कांग्रेस जो है एक जो पहली प्रत्याशियों की स्पष्ट, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी पहली सूची कांग्रेस पार्टी कभी भी जारी कर सकती है? जिस तरह से एक लंबा मंथन और होमवर्क यहाँ किया है उसके बाद इन तमाम हालातों को देखकर क्या आपको लगता है, चूंकि एक दबाव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर है कि पहली सूची वो भी जारी करे, क्या आपको लगता है कि आज की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है कोई सूची? देखिए, सूची तो जारी होनी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12 तारीख तक नामांकन चलते हुए नजर आएंगे। कुछ दिन रह गए हैं, यानी सूची तो जारी होती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन वो किस प्रकार तमाम नेताओं को साधने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। आज ऐसा माना जा रहा है कि जो कुछ सीटें हैं उन पर सहमति बनाने की कोशिश जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होती हुई नजर आ सकती है। सब कमेटी देखिए, हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है दीपक बावरिया वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि सब कमेटी में तमाम नेताओं से एक बार फिर से रायशुमारी जो है की गई। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव, ऐसे तमाम नेता थे जिनसे रायशुमारी करके जो है जो आम सहमति है वो बनाने की जो है कोशिश होती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो निश्चित तौर पर ये कोशिश रहेगी कि आज जो है कहीं ना कहीं सहमति बना ली जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए। यानी अब बस कुछ चंद मिनट रह गए हैं जब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। और हरियाणा कांग्रेस की जो टिकट है उनको लेकर मंथन जो है होता हुआ जो है नजर आएगा। तो फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो नेता है वो एक एक करके जो है यहाँ पर यानी कांग्रेस मुख्यालय जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा कांग्रेस की टिकटों को लेकर मंथन जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। इस पर जो सब कमेटी की बैठक थी या फिर उससे पहले भी तमाम तरीके से हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को साधने का प्रयास तो हुआ है, ऐसा नजर आता है। चाहे कैप्टन अजय यादव की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें या फिर अन्य जो तमाम बड़े धड़े हैं उनसे रायशुमारी हुई है, साधने की कोशिश तो कांग्रेस ने जरूर की है, ऐसा लगता है। देखिए, बिल्कुल आम सहमति बनाना कांग्रेस के लिए ये कहें कि एक बुरी भी है। कांग्रेस के लिए चुनाव में हमेशा जो बड़ी दुश्मन कही जाती है वो खुद कांग्रेस ही जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। और हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर देखने को मिलती हुई नजर आती है। तमाम जो नेता है वो जो है पहुंचते हुए नजर आए सब कमेटी के सामने, अपने अपने समर्थकों के नाम उनकी तरफ से दिए गए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नेता है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ अगर कैमरामैन को भेजे तो शॉट्स जो है वो आप बनते हुए जो है यहाँ पर नजर आएंगे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए, क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर जो है पहुंच चुके थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर तमाम नेताओं को साधने की कोशिश हुई है और उसी के बाद जो है आज सब कमेटी जो रिपोर्ट है वो अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल स्पर्श करीब 5:15 बजे का वक्त हो चुका है और माना जा सकता है कि ये बैठक काफी देर तक चलेगी, चूंकि अभी तो नेताओं के पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब से जस्ट कुछ समय पहले पहुंचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज क्या शाम तक कांग्रेस पार्टी को सूची जारी करने की स्थिति में आती है या फिर नहीं। बहरहाल स्पर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण दिन आज कांग्रेस पार्टी के लिए आज से दिखाई दे रहा है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद क्या होता है इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।